तो आई नॉर्मली सर्च्ड ऑन यूट्यूब कि मुझे TIFR के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का चाहिए था, एंड दैट्स वेयर आई डिस्कवर्ड IFS. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS. और आपके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है. यस डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे. यहाँ पर आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो हमें पता है कि हाल ही में जो IIT JAM 2022 का एग्जाम है उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है. और एज यूजुअल जैसे हमेशा IFS से बहुत सारे टॉपर्स निकलते, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं. और इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए कि ये जो टॉपर्स की जर्नी होती कैसे है और वो सक्सेस जर्नी जो है उससे आपको इंस्पिरेशन मिले, इसलिए हम ये सेशन कर रहे हैं. और हम कर रहे हैं टॉपर्स के साथ इंटरव्यू. और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि IFACN यानी कि IFS की स्टूडेंट आयुषी श्रीवास्तव ने IIT JAM 2022 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक AIR सेकेंड यहाँ पर अचीव किया है, सिक्योर किया है. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और आप देख रहे हो यहाँ पर आयुषी हमारे साथ है. आयुषी, वेलकम टू IFS. और IFS के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच सर. यू आर मोस्ट वेलकम. और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ है अलीशा मैम. तो आज के सेशन में मैं और अलीशा मैम जो है वो मिलके यहाँ पर आयुषी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी ये आयुषी की जर्नी रही फ्रॉम एस्पायरेंट टू टॉपर. और बल्कि टॉपर नहीं, सबसे बेस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक सेकेंड. Alisha ma'am, welcome. Thank you sir. And many congratulations Ayushi for achieving such a great rank. That is all India's second position. It is really a matter of inspiration to all those students जो आज के IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे जो एग्जाम देने वाले हैं. So big congratulations. Thank you so much ma'am. और दूसरा, अब आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है आफ्टर अचीविंग सच अ ग्रेट पोजीशन. मैम ऑनेस्टली जब मैं एग्जाम देके निकली देन आई वाज बिट कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट 100 या 50 के अंदर रैंक आना चाहिए. बट देन आई रिमेम्बर जिस समय रिजल्ट आया था उस समय टेंटेटिव डेट भी नहीं था. इट वाज ऑन 22nd, बट बहुत अर्ली रिजल्ट निकल गया. एंड आई गॉट अ मैसेज कि व्हाट्स योर रैंक, एंड आई वाज लाइक तो निकला नहीं रिजल्ट्स एंड ऑल. नहीं, रिजल्ट्स निकल गए. एंड आई वाज लाइक ओके. And I think मैं खाना खा रही थी and I stopped everything and मैं बस लैपटॉप पे बैठी and I just logged in and I had a friend on a call and I was like मैं अकेले नहीं देख पाऊंगी, I'm so scared, you just need to be there. And she was there and I opened and वहाँ पे एक single digit था. I was like okay, एक single digit है and like I opened it via Chrome, Microsoft Edge. मैंने मोबाइल तक में ओपन करके कंफर्म किया कि वो सेकंड रैंक ही है. And yeah, I cannot describe the feeling, but it felt good. Okay, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आपका जो सेकंड रैंक था वो मतलब आपने क्रोम पे देखा, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मोबाइल पे मैंने कंफर्म किया बहुत बार. मोबाइल पे आप तो अपने फ्रेंड के साथ कॉल पे थे, तो आप जब खाना खा रहे थे, ऐसा बोल रहे, तो मतलब डेफिनेटली आप फैमिली के साथ खाना खा रहे होंगे. तो आपने सबसे पहले किसको बोला, मतलब क्या रिएक्शन था? आप बहुत ज्यादा दूर से चिल्लाए कि मेरा सेकंड आ गया, मम्मी को बोला, पापा को बोला, किसको पहली बार आपने बोला कि मेरा इतना अच्छा रैंक आया है? एक्चुअली सर क्वाइट सरप्राइजिंगली मैं बस शांत हो गई. मैंने 1 घंटे तक तो किसी के साथ खास बात तक नहीं की. बट देन मैंने फैमिली को भी रात को बोला व्हेन फ्रेंड्स वर लाइक कि अभी बोल दो. मतलब आई डोंट नो व्हाई आई कुडंट स्पीक टू माय फैमिली. आई वाज सो नम कि मैं कैसे. बट देन फिर मैंने पापा मम्मी को बुलाया एंड आई टोल्ड देम एंड देन दे वर लाइक मेरे पापा का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा था. दे वाओ मम्मी वाज लाइक ओके. मतलब उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था आपसे कि आप इतना अच्छा करोगे किसी एग्जाम में, कि ऑल इंडिया सेकंड लेके आओगे, वो आप उनको प्राउड फील करवाओगे? मतलब उनको कभी लगा था, मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन थी क्या आपसे उनकी? एक्चुअली मेरी फैमिली का माहौल कैसा है कि वेरी सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है दैट दे आर नॉट इनटू माय स्टडीज, बट उनका प्राइम थिंग रहा है दैट आई शुड बी हेल्दी एंड मुझे डिसिप्लिन रहना है. दैट्स इट. That's it. And I'm like being very honest at this. So they were like, अच्छे से दिया है, ठीक है. I still remember
जब मैं एग्जाम देने गई थी, a lot of my friends they got the call कि अच्छे से एग्जाम देना या वैसे करके पेरेंट्स कॉल्ड. My mom called and she was like खाना ठीक से खाया, वहाँ पे जाती थी, like all of that. एटलीस्ट ये तो बोल दो कि मैं शांति से एग्जाम दूँ. Then she said कि हाँ अच्छे से एग्जाम देना. But then that's the thing कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं. तो आपका पेरेंट्स का रोल तो वाकई में काफी सही रहा है इस चीज के लिए. बट आप बताइए, आपको सबसे पहले IIT के बारे में, IIT एग्जाम उसके बारे में कैसे पता चला, कब पता चला? So I think 2018 के बाद मेरा एक ड्रॉप ईयर था, it was. And after that I decided कि as the results were not that good, I thought कि maybe now I'll go for BSc. And I guess it was in my second semester when I got to know about IT Jam and how I actually looked forward for a lot of exams, including TFR and GAT. And IT Jam, any normal person will dream about, being an IIT, and I mean that tag that you get. And from there, I was researching about a lot of exams, and वहाँ से I got to know about IT Jam. And I still remember, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने just previous year के question, एक book होती है, I just ordered that, and मैंने रख दी. And I started preparing for the questions, not even theory-wise, just the questions. So you started with the questions and then you came to the theory. Oh, yes. And then I went. So बहुत ही अच्छी चीज़ है ये. जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि एक टाइम के लिए आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है शायद वो मिलिट्री कुछ ऐसा होगा. बट नॉर्मल लाइफ में भी सरप्राइजिंगली मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से हूँ, ऑल्दो वी आर सिविलियन. तो आई थिंक वो एक बचपन से एक वो हमेशा आता है. बहुत अच्छी बात है. तो जैसे आयुषी, एक क्वेश्चन मैं हमेशा बच्चों को पूछता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा क्यों है IIT, मतलब MSc एंट्रांस के लिए और भी एग्जाम्स है, लाइक जैसे हम कहते हैं कि IIT एग्जाम के अलावा GAT भी है, TIFR है, DU, JNU, BHU, बट ऐसी कौन सी थिंग है जो आपको पैशनेट करती है अबाउट IIT एग्जाम? मतलब IIT एग्जाम ही क्यों बच्चे ज्यादा मतलब उसको फोकस करते हैं? बाकी एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हैं, आपका कोई स्पेशल रीजन था कि आपने IIT एग्जाम को चूज किया? So मैं बाकी एग्जाम्स के लिए भी अपियर किए थे, बट देन IIT JAM specifically because TIFR and IIScs, including IITs, they have, I think, the best exposure you get, right, with the people. Actually, the surrounding that you get, that actually molds you into a person, right? And वो surrounding plus the equipments that you get. तो हमारा बहुत ज़्यादा एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड ही है. सो द सराउंडिंग विद द इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, यू ऑलवेज एस्पायर फॉर द बेस्ट, बिकॉज आप मतलब उसी एनवायरनमेंट में आप एक अच्छे पर्सन की तरह नर्चर हो सकते. सो आई गेस that's why, not I guess, that's why. Right. तो आयुषी, आपने जैसा बताया कि आप बचपन से ही काफी डिसिप्लिन रहे हैं, तो क्या आप शेयर कर सकते हो कि जब आप IIT JAM का प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपका डेली रूटीन क्या रहता था? कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? क्या मतलब यू वर अ नाइट स्टडी पर्सन या फिर आप दिन में पढ़ते थे या अर्ली मॉर्निंग पढ़ते थे? तो कुछ शेयर कर सकते हैं आप? मैम, मेरा जो स्टार्टिंग मैंने एक प्लान से शुरू नहीं किया था. आई थिंक इट वाज अगस्त when I first felt that maybe I should be a bit serious about things, right? And September say I realized that you need to have a plan. Without plan, I mean the ones that they say ki just randomly prepare, that is very you got to have a plan and try to stick to it, not exactly stick to it. I won't say कि मैंने जो schedule बनाया था I absolutely stick to it, but मैंने try किया कि अगर मैं like something is better than nothing, right? At least मैं उसका 50% ही करूँ, that's very much. So schedule actually at that point of time I was a night person because मेरी छोटी सी बहन है and then she is very much like she's always there with me talking to me, so I don't get time, and when she sleeps I बहुत ज़्यादा time तभी मिलता है मेरे को.
एंड शांति भी रहती है, सो देन आई यूज्ड टू स्टडी. बट एग्जाम्स से पहले आई यूज्ड टू स्टडी नो. So that's how. और उसने आपको किस तरह से हेल्प किया? Alright. तो इनिशियली जब मैं थ्योरी करती थी तो कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, तो आई वाज लाइक व्हाई ऐसा हो रहा है, आई एम रीडिंग एंड स्टडीइंग, देन आई फेल्ट कि मे बी आई शुड गो फॉर अ टेस्ट सीरीज. जब वो रेगुलर हैबिट बनती है, देन यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि मैं क्वेश्चन भी कभी कभी डायरेक्टली पूरा नहीं पढ़ रही थी या कुछ मिस कर देती बिकॉज मुझे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस नहीं. एंड विच इज व्हाई आई थॉट कि मैं मे बी आई शुड गो फॉर अ टेस्ट सीरीज एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस. द मोमेंट यू गेट हैबिचुएटेड टू इट, वो एनवायरनमेंट सेट हो जाता है, देन यू बिकम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन, एंड एटलीस्ट आप क्वेश्चन सही से पढ़ते हो और जो थिंग उसमें डेटा दिए हैं वो सही से नोट डाउन. सो दैट्स हाउ. एंड उसी की वजह से मैं टेस्ट सीरीज को बिल्कुल सही है. इनफैक्ट हम भी हमारे स्टूडेंट्स को यही रिकमेंडेशन देते हैं कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप अपनी नॉलेज को क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखते हो. दैट्स व्हाट हैपेंस इन द एग्जाम. तो यही है. लेकिन अगर आपसे पूछें कि आप इस सक्सेस के लिए किसको डेडिकेशन देना चाहते हो, किस मतलब आप इस सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहते हो, तो कौन होगा वो? प्राइमरीली मेरे मॉम डैड होंगे, बिकॉज थिंग दैट आई सेड कि ये जो आई स्टिल रिमेम्बर कि स्कूल टाइम में मुझे मॉम डैड का नेचर पसंद नहीं आता था, बिकॉज मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स वो वेरी कूल एंड वेरी मच, मतलब मेरी फैमिली जितनी स्ट्रिक्ट इतनी नहीं थी. तो मैं मम्मी पापा को आगे बोलती थी व्हाई आर यू सो स्ट्रिक्ट एंड व्हाई आर यू सो मच इनटू दैट. एंड विद क्वारंटाइन, मतलब ये जो पैंडेमिक फेज था, इट वाज देन व्हेन आई गॉट टू नो लॉट अबाउट माय फैमिली. एंड ये जो थिंग थी अबाउट गेटिंग डिसिप्लिन, देयर नेचर, it got justified during this only. I was able to understand why they are doing this, right? And the moment you understand what kind of a person they are. I mean, मेरे पापा, he is very much of a hard working person, right? And actually मेरे mom dad बहुत opposite है, but then एक thing जो उनको join करके रखती है is that they are very much hard working and very honest to whatever they do. And that's what they say me कि कुछ भी करो, be honest to yourself and to the thing that you're doing. जरूरी नहीं कि आप people से honest हो, but आप खुद से honest रहो और वो जो think कर रहे हो आप उसको honestly करो. बिल्कुल सही कहा है आपने. ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी होना, क्योंकि ऑनेस्टी आती है तो बाकी सारी चीजें अपने आप से आती है और सक्सेस तो आपको एक ना एक दिन तो मिलना ही है, डेफिनेटली वो चीज है. आयुषी, एक क्वेश्चन है जो मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहता हूँ, आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाहता हूँ. ये सेलिब्रेट कैसे किया आपने? मतलब उस दिन क्या स्पेशल हुआ था घर पे, या कुछ बाहर से मंगवाया था, ऑर्डर किया था, मतलब और किसने पार्टी दी, मतलब क्या सेलिब्रेशन था? मैं ये जानना चाहता हूँ. क्या अभी तक सेलिब्रेशन बाकी है? एक्चुअली उस दिन तो मैंने आई गेस 10 बजे तक अपने पापा मम्मी को बोला था कि ऐसा थिंग है. मैं कन्विंस नहीं हुआ कि आपने इतना लेट क्यों कर दिया बताने के लिए. मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट आप तो, मतलब कोई होता तो तुरंत बता देगा. I was not expecting इतना big thing. अच्छा, इतना big thing होता है. Yes. तो इसीलिए I was very much silent. सबका अलग अलग नेचर होता है. Some people get very happy and what happened to me was I was just silent and I remained silent for a really long period of time until I realized कि I think मेरे mom dad का रोल बहुत ज़्यादा रहा है and they deserve to hear this. Right. It was then when I just approached them, मैंने उनको बताया, and celebration as such तो फिलहाल कुछ नहीं है हुआ उतना the way expected. But then we were happy and it's like something paid off, that honesty, that thing, everything paid off. And I guess जब admission and सारे processes, because अभी बहुत सारे exams भी round the corner है, तो वो हो जाएगा definitely. नहीं, वो तो होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं. अगर आप ऑल इंडिया सेकंड अचीव करो तो आपको जो आईआईटी चाहिए वो मिलेगी, आपको आईएससी चाहिए तो वो भी मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं. तो एटलीस्ट मेमोरेबल सजेशन लगाया होगा व्हाट्सएप पे, वो तो आजकल मैंडेटरी हो गया है, वो लगाया होगा. जो अच्छे रिप्लाई होंगे वो आपको पढ़ के दिखाए होंगे, देखो इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और वो काफी आपको अच्छा लगा होगा उससे. यस मेरे पापा इज लाइक
एक बार एक्चुअली इसीलिए मैं बहुत जल्दी पापा को कुछ बोलती नहीं, गेट्स वेरी एक्साइटेड, ओके नाउ एवरीबॉडी विल हियर, यू नो। अच्छा, जब आपका अचीव होता है तो आप बोलते हो, पूरा होगा तो ही बोलते हो। And it feels good. He you know, the happiness that he gets, and that's why I work for. तो जैसा सर ने अभी स्टेटस की बात करी, तो उसी से रिलेवेंट तुमसे एक बात पूछती हूँ कि जैसा आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट है, तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे IIT एग्जाम के लिए, तब आपने कैसे बैलेंस बनाया बिटवीन योर स्टडी एंड योर सोशल मीडिया? मतलब पूरा इग्नोर कर दिया या फिर आप यू आर अ सोशल एक्टिव पर्सन और नॉट? थोड़ा इसके बारे में बताओ। बिकॉज क्या होता है कि बच्चे खोलते हैं कुछ गूगल पे सर्च करने के लिए, फिर चले जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो एक साथ खुलता है, तो 1 घंटा चला जाता है एक टॉपिक को सर्च करने के चक्कर में। तो आपने कैसे वो बैलेंस बनाया था? सबसे पहले आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज कि एक टाइम में एक ही चीज अच्छे से होती है, आप वो मिक्स नहीं कर सकते हो, भले थोड़ा कम टाइम के लिए हो, बट देन अगर मोबाइल है तो मोबाइल ही हो, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कि मैंने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ, ओके, एवरीथिंग, द ओनली एक्सेस दैट आई हैड वाज फॉर गूगल। एंड जैसे मैं रात को पढ़ती थी, तो आफ्टर सम टाइम जब मुझे लगा कि मे बी आई शुड, I am getting bored, I should divert my mind, then at times I used to open the normal social media apps, and I still remember मैं alarm लगा के रखती थी of like 10 minutes, and जैसे वो ऑफ होता था I हटाओ and very nice. So you're having a good self control over you. yeah, I had to. तो जैसे जब मैं अपने टाइम पे पढ़ाई करती थी, जब मैंने ये सारे एग्जाम क्लियर किए थे, तो मैं कभी कभी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखती थी जब मैं थोड़ा लो फील करती थी या मेरा मोरल कभी डाउन होता था। तो क्या आपका कोई ऐसा मोटिवेशनल पर्सन कोई आपकी लाइफ में रहा है, या जब आप थोड़ा लो फील करते थे तो आप किसके पास जाते थे या आप फोन में कुछ देखते थे, तो क्या आपका तरीका होता था तो बूस्ट आप? जब भी आई स्टिल रिमेम्बर कुछ एक टाइम्स होता था जब मुझे कंटिन्यू करना नहीं होता था, तो बहुत ही ज्यादा एक ओवर थिंग हो जाती थी, तब मैं जस्ट बुक कॉपीज को इधर साइड में रखती थी एंड आई यूज्ड टू लिसन टू वेरी स्लो लोफी सॉन्ग्स एंड आई जस्ट लाई डाउन एंड मोटिवेशन वाज की द थिंग दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, I mean, जो एक बहुत ही bad phase रहा है, which was there in 2018, the drop year. I think वो पूरा एक mind में आता है, and then also you realize why you started the thing actually. And very surprisingly, my past was my motivation. बहुत बढ़िया। तो इसमें आयुषी कभी ऐसा लगा था कि इस पॉइंट पे आप प्रिपरेशन कर रहे थे और अब लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कि पूरा ऐसा होता ना, एक टाइम ऐसा था प्रिपरेशन, मान लो आप 6 महीने आप दे रहे हो प्रिपरेशन को या 1 साल आप दे रहे हो, तो कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि नहीं अब तो ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, पूरी चीजें डिस्प्यूट हो जाती है और पूरा हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा कभी आया था या नहीं, ठीक है मतलब कि हो रहा है, मैं कर रही हूँ अच्छा और अच्छा करूंगी, मतलब ये वाला फेज था, मतलब ऐसा कभी फेज आया था क्या आपकी लाइफ में, या बिल्कुल आया नहीं था, आप बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं तो इस बार आराम से कर दूंगी, मतलब क्या था वो आपका, कैसा था वो? आई थिंक जो बिगेस्ट इशू थी मेरे साथ वो नहीं कॉन्फिडेंस रहने की थी, मतलब पहले मेरे पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आई थिंक जब भी ऐसे मोमेंट्स होते थे व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज द थिंग दैट आई सेड वो सॉन्ग्स, मैं आई स्टिल रिमेंबर एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक ही 2 days मुझे आई थिंक इट वाज अराउंड 1st और 2nd Feb, जब मुझे अचानक से ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है शायद, राइट, मुझे लग रहा है आई डोंट नो व्हाई इट फेल्ट लाइक कि मैं एग्जाम कुछ नहीं दे पाऊंगी, एंड आई आल्सो अपियर्ड फॉर अ मॉक जिसमें मेरे कम मार्क्स आ गए, तो दैट वाज वेरी मच, मतलब दैट वाज अ रियलिटी चेकअप, मुझे लग रहा था कि मे बी द थिंग दैट आई प्लान्ड और द वे आई प्लान्ड वाज रॉन्ग, और अभी इतना नियर एग्जाम के है कि आई कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, तो I still remember that 2 days went absolutely blank. मैं बस मैंने नॉर्मल खाना खाया, बुक खुला भी था बट मैं कुछ खास नहीं पढ़ पा रही,
आई जस्ट रिमेन देयर। मेरा बस था कि अगर मैं नहीं भी पढ़ रही हूँ मैं बस उधर बैठी हूँ, तो मुझे उस एनवायरनमेंट से नहीं निकलना है कि मैं बाहर जाके कहीं एक घूम के आ जाए। वो जस्ट मैं उधर जस्ट स्टिक करके थी। फिर देन ऑल ऑफ अ सडन मैंने मतलब अपने आप को मोटिवेट किया कि एक और मॉक टेस्ट देते हैं, एंड वेरी सरप्राइजिंगली उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए थे। सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ आयुषी कि फर्स्ट टाइम आपने आईएफएस के बारे में कहाँ से सुना? मतलब फर्स्ट टाइम किसी फ्रेंड ने बताया, यूट्यूब चैनल पे देखा, या फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ पर आपको पहली बार आईएफएस का पता चला कि हाँ आईएफएस करके ऐसा कुछ है, आई एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ? सरप्राइजिंगली सर मुझे TIFR के थ्रू आईएफएस का पता चला, बिकॉज TIFR के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे होते हैं कि आपको आंसर्स डायरेक्ट कहीं से मिलते नहीं है। तो आई नॉर्मली सर्च्ड ऑन यूट्यूब कि मुझे TIFR के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का चाहिए था, एंड दैट्स वेयर आई डिस्कवर्ड आईएफएस। एंड देन उसके जो क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन राउंड्स होते हैं, दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी विद आईएफएस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने आईएफएस के साथ जर्नी करी, तो आपके आईआईटी जैम के जर्नी में आईएफएस का क्या रोल रहा? कैसी सेटिस्फैक्शन आपको आईएफएस से मिली? श्योर, फर्स्ट तो जो टेस्ट सीरीज थे that were very helpful because आपको एक डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रह रहा है कि whether how other things going exactly, and YouTube पे जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता था and all that was also very, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मैं थ्योरी पढ़ती थी and वो क्वेश्चन आंसर जिस बैकग्राउंड में चलते थे I used to just listen to the videos। तो आयुषी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि ये है कि आप हमारे जो आईआईटी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं जो अब प्रिपेयर कर रहे हैं या अब एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगी? उनको अपनी क्या चीजें शेयर करना चाहोगी जो उनके लिए बेनिफिशियल है? Very importantly, guys, you should be honest to yourself and to the thing that you're doing। जरूरी नहीं है कि आपको 10-10 घंटे पढ़ना है, नो, बट आप जितना पढ़ रहे हो मेक श्योर यू डू द बेस्ट आउट ऑफ। इवन इफ इट्स लाइक फॉर 7 hours, make sure you do justice to that 7 hours that you spent, and then also revision, that is also very important, because then पढ़ लेते हो आप एग्जाम दे देते हो well satisfied, but it's not just about reading, it's also about carrying it forward, right, towards the exam। And with revision you should also be aware of things। कभी कभी out of syllabus questions भी आ जाते हैं, तो you should be updated with the subjects। Google में बहुत सारे ऐसे platforms होते हैं जहाँ पे you can just search and they'll get the recent updates on certain researches, for example NCBI and all, they notify, so you should also be there and always believe in yourself। I think when you are with yourself and confident out there, everything good will happen। मतलब वही, यस आयुषी, मतलब हमारा जो पर्पस है यहाँ पर आपका इंटरव्यू करने का वो यही है कि हम हमारे जो आने वाले बच्चे, हमारे जो जूनियर्स है जैसे आपके स्पेशली, और हमारे जो बच्चे जो किसी भी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े या ये सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार उनको भी समझ में आ जाए कि टॉपर्स होते कैसे। उनको लगता है टॉपर्स बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, बहुत कुछ अलग करते हैं। तो जो आप ये बातें कर रहे हैं हमसे शेयर कर रहे हैं, हम जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे उन बच्चों को पता चलेगा कि जो आपको है बस कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, अगर डिसिप्लिन और ये चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो इसके अलावा सक्सेस लाने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में वही कर रहा हूँ कि आप जो हो ना वो इंस्पिरेशन हो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ, अगर यहाँ से प्लेटफॉर्म से ऐसे बच्चे ऑल इंडिया रैंक सेकंड ला सकते तो हम में भी वो पोटेंशियल है, हम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई होप कि अगर वो कभी इन फ्यूचर आपसे अप्रोच करते हो तो आप भी उतने हेल्पफुल होंगे जैसे आपके लिए बाकी सारे लोगों ने किया था। तो आयुषी, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे से हम बात कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और डेफिनेटली ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन है या हम कह सकते हैं एक तरीके से कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इससे हमारे जो बाकी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए उनको बहुत सारा फायदा होगा।
तो वन मोर क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए आयुषी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है, करियर गोल क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? मतलब आपने कुछ डिसाइड किया है अभी, या आपका बचपन से ड्रीम था कि मुझे तो यही चीज करनी है? सर जब मैं सुनती थी सबको कि मुझे ये बनना है एंड like they all had a dream and I never had a dream, all I had was goals. कि मेरा अभी immediate goal ये है कि मुझे MSc करना है, मुझे अभी I mean it is all divided कि immediate goals के through है कि अभी अगर मैं ये हूँ for now आज के डे के लिए मेरा goal ये है कि मुझे इतना complete करना है and that's how it goes. But on a broader perspective, as a line, I think research line oriented. I think the thing that I said कि life में बहुत ज़्यादा paradigm shifts होते हैं where you understand कि बहुत ज़्यादा and मैं बहुत ही ज़्यादा introvert person रही हूँ previously. So I think being an introvert person, all you expect from people is to sometimes understand you, right? And I think with time, this urge to understand, it got transformed into a very different form, and it actually got the label of a researcher. And then you realize that now I really need to comprehend the world, right? To understand things. Not the previously what I expected for myself, I want to do it for the thing that is out there. So that's how it is. राइट आयुषी, और एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि आप पहले शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, उन्हें अचीव करो एंड देन गो फॉर द लॉन्ग टर्म थिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म अपने आप हो जाएगा अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हो जाएंगे. आई थिंक आई एम राइट. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम. तो बस आयुषी, मेरी तरफ से यही कुछ मेजर क्वेश्चंस थे, सो दैट कि आपने इतने अच्छे से जवाब दिए हैं कि आगे के जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके लिए आप इंस्पिरेशन बन चुके हो, because all India rank second is a very big thing. तो डेफिनेटली वो बच्चे आपको ये आपका जब वीडियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे और आपकी काफी चीजों को फॉलो भी करेंगे.